हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 8 सेपरेशन टेक्निक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है और क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर से दिख जाते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ना है कि भाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, लेयर्स कैसे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमको इस वाले चैप्टर में जानना है। ठीक है, और पिछले साल का जो पेपर है उसको उठा के देख लो, बस इतना बहुत है। 2 बार का पेपर उठा लो और दोनों पेपर को पढ़ लो। ठीक है, तो उसमें से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंस जाएंगे। और प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो बना के रखा है 8 यूनिट का, वहाँ भी से भी वॉच कर सकते हो। क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानते हो कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, या मोबाइल फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज क्या होता है, एनहाइड्रिन कब लेते हैं। तो प्रैक्टिकल भी इसका हम लोगों ने करके रखा है। अमीनो एसिड का प्रैक्टिकल करके रखा है, शुगर्स का प्रैक्टिकल करके रखा है, जूलॉजी में भी सीखे होगे ना। तो उसी के बारे में हमको क्या करना है, समझना है और पढ़ना है और उसके एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी इज फिजिकल मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट एंड एनालाइज। तो क्या होता है, उसको बोला जाता है कम्प्लेक्स मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज हेल्ड इन नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्स्ड थ्रो इट अंडर प्रेशर। तो इसको बोला जाता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इन क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज कैन बी डॉट 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 सपोर्टेड ऑन ए सॉलिड। तो जो हमारा स्टेशनरी फेज कैसा सपोर्ट करता है सॉलिड वाले में, तो पूछ रहा है वही क्वेश्चन। तो वो होता है सॉलिड या लिक्विड। थर्ड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, को नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन क्रोमेटोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द मोबाइल फेज बी मेड अप ऑफ। तो जो मोबाइल फेज होता है, प्रैक्टिकल में मैंने बताया भी था कि भाई मोबाइल फेज क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी एक सेमेस्टर वालों को प्रैक्टिकल कराया हूँ। ठीक है, और जूलॉजी में भी ऐसे प्रैक्टिकल करके रखे हो। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, आपसे प्रैक्टिकल से नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि भाई मोबाइल फेज क्या है, स्टेशनरी फेज क्या है। ठीक है, तो वो होता है लिक्विड या गैस। तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अभी देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई, द स्टेशनरी फेज इज मेड अप ऑफ। और मोबाइल फेज किससे बना होता है, तो जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है ना, वो बनता है सॉलिड से, और मोबाइल फेज बनता है लिक्विड से। तो कहाँ गया सॉलिड लिक्विड, पाँचवें का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी यूज गैस एज ए मोबाइल फेज। तो छठवें का पहला सही है, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी यूजेज द लिक्विड एज मोबाइल फेज। तो वो होता है लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए व्हाट मटेरियल इज यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट। ठीक है, तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। आठवें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पूछ रहा है। तो जो हमारा ओल्डेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है वो कैसा होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। 9वें का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इमेजिन यू फॉरगेट टू एक्टिवेट सिलिका जेल बिफोर योर क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट विल हैव एक्चुअली परफॉर्म्ड। तो वो क्या होता है, तो वो होता है पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 11, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, तो एप्लीकेशन पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का एप्लीकेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द टाइप ऑफ, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन का। 11 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन व्हाट बेसिस द सैंपल्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी गेट सेपरेटेड। तो किससे सेपरेट करते हैं, पार्टीशियन कोफिशिएंट से सेपरेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल टाइप ऑफ पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। तो वो होता है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एचपीएलसी। तो इंपॉर्टेंट है एचपीएलसी, पूरा नाम भी इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 का। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, इट इज ए लिक्विड लिक्विड पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। लिक्विड लिक्विड पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, एचपीएलसी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, जो हमारा 14वां था उसका डी सही था। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्टीशियन कोफिशिएंट सैंपल 2 दिया गया है,
स्टेशनरी फेज 30 दिया। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मोबाइल फेज, तो 30 × 2 कितना 60, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 16 इमेजिन ए प्लेनर लिक्विड क्रोमेटोग्राफ, लिक्विड इमिसिबल लिक्विड भी आना है। मिसबिल का मतलब होता है मिक्स हो जाना, इमिसिबल का मतलब मिक्स नहीं हुआ है। स्टेशनरी फेज इम्बेडेड और सॉल्व, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। आर एफ वैल्यू प्रैक्टिकल में निकाला जाता है, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं ना आर एफ वैल्यू का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना क्या आएगा आंसर। पूछा ना जाएगा क्वेश्चन ऐसे, लेकिन बाई चांस अगर आ गया एक क्वेश्चन ऐसा रिटेंशन फैक्टर कैलकुलेट करने का, पूछता नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग आयन गेट रिलीज फ्रॉम द कैटायन एक्सचेंज कॉलम, तो वो होता है H+। 17 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डिटरमिनलाइज्ड वाटर, तो इट इज फिट फॉर डोमेस्टिक यूज, 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ए रेजिन इज डिपेंडेंट ऑन, तो गेट में का ये क्वेश्चन पूछा गया था, गेट का क्वेश्चन यहाँ से पिकअप हो गया, ठीक है। द टोटल नंबर आयन एक्टिव ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 20 द आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के ऊपर, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 प्रोटीन प्यूरिफिकेशन रिफर्स टू, तो क्या रिफर्स करता है, सेपरेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन अदर कंटामिनेटिंग प्रोटीन्स, सी सही है, 21 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 इन एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तो एनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या कहलाता है, वो कहलाता है कंटेन पॉजिटिवली चार्ज बीट्स विथ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स बाइंड्स, 22 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 आयन एक्सचेंज रेजिन, तो आयन एक्सचेंज रेजिन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स विथ पोरस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 24 विच इज द सैंपल ऑफ ओल्डेस्ट टेक्निक फॉर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो वो होता है स्प्रे कॉलम, 24 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 हाउ डज पैकिंग द कॉलम हेल्प, तो इंक्रीज द मास ट्रांसफर बाय ब्रेकिंग लार्ज ड्रॉपलेट्स दस इंक्रीजिंग इंटरफेशियल एरिया, 25 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ इज क्वेश्चन नॉट इंड्यूस्ड इन कॉलम्स, तो बाय यूजिंग मिक्सचर, 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 विच प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द बैच ऑफ फीड सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ बैच ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट, तो बैच एक्सट्रैक्शन उसको बोलते हैं हम लोग, और सिंगल एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना, मल्टीपल एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 विच लेबोरेटरी यूज द बैच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो वो था केमिकल लेबोरेटरी। क्वेश्चन नंबर 29 which apparatus is commonly used for performing the batch extraction at small scale, तो सेपरेटिंग फनल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं लेकिन भाई जाने रहो। द रेट एट विच द ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूट टेक प्लेस फ्रॉम द फीड एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट डिपेंड्स अपॉन, तो इंपॉर्टेंट है ये, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है मिक्सिंग रेट के ऊपर, कि भाई मिक्सिंग रेट कैसा है, 30 का 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 31 द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन पार्टीशन फेवरेबली इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम एन एक्वस फर्मेंटेशन मीडिया, तो वो होता है एसिडिक कंडीशन में, 31 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 विच पार्ट ऑफ द स्टेप अप अलाउज द फेज एक्सट्रैक्शन इन सिंगल स्टेज कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो विथ इन द स्टेलर यूनिट, सी सही है 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसे क्वेश्चन पूछना जाते हैं, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक्निक क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है, HPLC क्या है, ये सारी चीज़ें पूछे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, ये सब पूछते नहीं हैं, लेकिन भाई सिलेबस में है तो पढ़ना है, ठीक है। व्हाट आर द एजम्पशन used analytic solution of single state continuous extraction can be possible using the immiscible solvent system, तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही है, एक सेकंड, डी वाला क्या है, एग्जिट डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द नीड ऑफ काउंटर करंट फ्लो, ये इंपॉर्टेंट है, और उसको बोला जाता है कॉन्करेंट फ्लो,
ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट आर द एजम्पशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इमिसिबल सॉल्वेंट, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम एट ईच स्टेट, 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द एजम्पशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, तो एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी कैसी होगी, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया ना, सी सही है, 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, इसको याद रखना है। डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, ए सही है 36 का। क्वेश्चन नंबर 37, इन एक्सट्रैक्शन बाय सॉल्वेशन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट फेज ड्यू टू, किसके कारण होता है ऐसा, होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सट्रैक्शन बाय चिलेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बिटवीन, तो मेटल आयन एंड चिलेटिंग एजेंट, ठीक है, 38 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियस कॉन्टैक्ट ऑफ टू इमिसिबल फेजेज फॉलोड बाय फेज सेपरेशन, तो फेज बैच एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, सी सही है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स, तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फीड फेजेज, 40 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन मैक्सिमाइज एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी बाई, तो उसको बोला जाता है मेंटेनिंग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द एक्सट्रैक्शन सिस्टम, 41 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 42, मेटल आयन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस विथ, तो 42 का सी सही है, स्पेसिफिक लिगेंड्स। क्वेश्चन नंबर 43, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट विच टाइप ऑफ स्पीसीज फ्रॉम एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडिया, तो बोथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पीसीज के लिए होता है, 43 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड करेगा, वो देयर डिफरेंशियल पार्शनिंग, 44 का जो ऑप्शन नंबर सी सही है, राइट आंसर है, ठीक है, 44 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर, किसके ऊपर बेस्ड करता है, एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज के ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड करता है, ठीक है, 45 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी सेपरेट कंपोनेंट बेस्ड ऑन देयर, तो किसके ऊपर बेस करेगा, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन फेजेज के ऊपर, 46 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेट आयन बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विथ, तो चार्ज साइट ऑन द स्टेशनरी फेज के ऊपर, 47 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रंटल क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व्स, तो कंटिन्यूअस इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल ऑन टू द कॉलम, 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, डिस्प्लेसमेंट क्रोमेटोग्राफी वर्क्स बाई, तो रिप्लेसिंग कंपोनेंट्स ऑन द कॉलम बेस्ड ऑन एफिनिटी, 49 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सेपरेट कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन देयर डिफर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज, तो वो होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है। और इस वाले चैप्टर में आयन एक्सचेंज मेथड पढ़ लेना, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ लेना, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का एप्लीकेशन पढ़ लेना, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, HPLC पढ़ लेना, बस इतना इस चैप्टर के लिए बहुत है, ठीक है। इस वाले चैप्टर में थोड़ा लर्निंग है, याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिकल के बेसिस के ऊपर भी है, रिटेंशन फैक्टर वाला, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैप्पी लर्निंग, बाय।